भाभी ने अच्छा किया अपने बेटे को इसके पास आने नहीं दिया, इन गवारों के पास। ये अपने बच्चों का ये हाल करते हैं, मुंह में स्ट्रेटनर डाला हुआ है उसने। लुक एट दिस, ये लग सकता है, मुंह में फंस सकता है, ये अच्छा खासा हेल्थ हैजर्ड बन सकता था। लेकिन इतनी हमारी व्लॉगर आपी इस भालन को अपनी पड़ी होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, बच्चा ज़मीन पे रेंग रहा है, बच्चा मुंह में क्या डाल रहा है, बच्चा स्पंज खा रहा है, कोई परवाह नहीं है इस औरत को। इतने बड़े बड़े ये पहलवान इसके साथ होते हैं बच्चे के, किसी में नहीं इतनी शर्म कि उसको रोक ले या उसके हाथ में ऐसी चीज़ें ना दे। मीन्स आज मुझे भाभी का वो पॉइंट सही लग रहा है कि वो अपने बच्चे को इनके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए आने देती है, और जब भेजती है साथ में सुपरवाइज़र भेजती है, या तो नानी साथ होती है या डीडी साथ होते हैं। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ बच्चा थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाए। फुर्सत कहाँ है इसके पास, दूसरों की प्लेटों में झांकेगी जाके, कौन रात का खाना खा रहा है, कौन सुबह का खा रहा है, कौन टोस्ट खा रहा है, इन चीज़ों की इसको पड़ी हुई है। बच्चे का ख्याल करने का टाइम कहाँ है, अपना साइज कहाँ से कहाँ जा रहा है। खुद इससे कोई पूछ ले कि तुम क्या खा रही हो, ये तो दिखाती नहीं अपना। एक बाइट लेके थम्स अप बना के दिखा देती। कितना ड्रामा कर रही थी लाजपत नगर में कि मैं छोटे बना के देना, मुझे गोलगप्पा छोटा बना के देना। अपना मुंह देखा है, छोटा बना के देना, मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान बन गई है ये। इससे सोचा हुआ है कि हर वो काम करूं, रेज बेटिंग करूं, लोग गुस्से में बोलेंगे, व्यूज़ आएंगे, कोई ना कोई इनको मैं ऐसा पॉइंट दे दूं जिससे ये लोग मेरे बारे में बोलें। इस बेवकूफ़ को इतना भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं पिज़्ज़ा को शूट कर रही हूँ, उसकी शर्ट दिखा रही हूँ। उसकी जो शर्ट थी ना पिज़्ज़ा की, ये वाली, ये कोलैबोरेशन में आई हुई थी, और इसकी पिक्चर अलहदा से इसने अपने पिज़्ज़ा के जहान पे लगाई हुई थी। तो यहाँ पे उसको कैप्चर करिए तो पीछे मिरर है कबर्ड के ऊपर, जिसमें बच्चा दिख गया। और बच्चा मुंह में क्या डाल रहा है, हेयर स्ट्रेटनर। अब वो कहाँ यूज़ होता है, बालों में। बाल इनके गंदे होते हैं, 6-6 दिन नहीं नहाते, तेल वाले, ऑयल वाले, प्रोडक्ट्स वाले, और वो हेयर स्ट्रेटनर बच्चा मुंह में डाल रहा है। हाँ, बच्चा, लोग कह रहे हैं कि इम्यून हो जाते, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये छोटा सा बच्चा बहुत नाजुक है इन सारी हरकतों के लिए, इन सारे एक्सपोजर्स के लिए। मीन्स वहाँ इंडिया गेट पे जाके इसे ज़मीन पे छोड़ दिया, घास पे छोड़ो, वो भी समझ में आता है कि ठीक है, आपका मिट्टी के साथ एक कनेक्शन होना भी ज़रूरी होता है। बट द वे वो फुटपाथ के ऊपर बच्चा क्रॉल कर रहा है, ट्रेन के फ्लोर के ऊपर क्रॉल कर रहा है, मतलब हर जगह वो बच्चा मतलब क्रॉल करने लग जाता है, और ये लोग उसको रोकते भी नहीं है। अभी ये जो कैप्चर होता है वीडियो में, ये और चीज़ है, पीछे क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन। जिस वक्त इनका कैमरा ऑन होता है ये फिर भी केयरफुल रहते हैं, तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता होगा, सोचो। अब इसको शूज़ पहनाएंगे हम, वेयर आर हैदर शूज़। यही जूता पकड़ा हो ना हाथ में, और बंदा कुछ भी ना करे। कुछ बोलूँगी तो लोग कहेंगे हेट्रेड। भाई ये हेट्रेड नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये सिविक सेंस है, ये एक बच्चे की हेल्थ की बात है। ये इतनी नॉर्मल बात नहीं है जो बच्चा इनके हरकतें कर रहा है, और जो ये पास पेटी खाला बैठी हुई है। महामंगा विल ऑलवेज बी महामंगा। जो औरत अपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर सकती है इतने यंग एज में, आपको लगता है किसी और के बच्चे से वो किसी भी तरह से उस तरह से प्रोटेक्शन देगी या अटैच्ड होगी या उसको उतनी मोहब्बत होगी उस बच्चे से? मुझे नहीं लगता। बिकॉज कोई बहुत ही सख्त दिल की औरत होती है जो अपने छोटे छोटे बच्चे दे सकती है, और बहुत ईजीली। और अब वो बच्चों के साथ उनका ज़ीरो कनेक्शन है, लेकिन हैदर के साथ ये कितना भी कनेक्शन बना ले, इनका वो कनेक्शन नहीं हो सकता जो उसकी अपनी माँ का। और माँ को तो फिक्र ही नहीं है। यकीन करो, यहाँ पे अगर गुटखा ना हो तो इस बच्चे की सेफ्टी 100% एट रिस्क रहती है हर वक्त। पहले मुझे लगता था सिर्फ महामंगा ही ऐसी है, लेकिन उसकी वो जो नीचे वाली है ना, वो भी ऐसी ही है। मीन्स उसकी बेटी पैरों में उसकी जूतियाँ पहना रही है और वो साथ बैठी हुई है। ये जो मोस्ट एजुकेटेड ज़ारा इनकी फैमिली की है, इसने कभी अपनी माँ को इस तरह जूते पहनाए होंगे जिस तरह इस भालन को पहना रही है। और वो भालन भी देखो कितनी अक्लमंद है, एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मतलब बात कर रही है आपसे, एक हाथ से इशारे कर करके, और दूसरे पैरों में लोग जूते पहना रहे हैं, और एक एडिटर है जो कोने में बैठ के उसको शूट कर रहा है और वो जूतियाँ दिखा रही है। ये देखो यहाँ की जूतियों की कोई मैचिंग ही नहीं। मतलब वाकई ये जूती, मतलब अगर तुम्हारे चेहरे के कांटेक्ट में आए तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन इस तरह तो मुझे इस जूती का कोई वैल्यू नज़र नहीं है। अच्छा, ये तो अभी कह रही थी ना कि बच्चे को शूज़ पहनाते, कहाँ हैं बच्चे के शूज़? बच्चा तो शूज़ के बगैर है। जब सारा उसको गोद में लेके निकली है, जब ये सारी चारों की पार्टी खड़ी हुई है, ये सारी फैमिली, मीन्स जिसमें सबसे ज़्यादा हैवी वेट जो है वो पिज़्ज़ा का लग रहा है, उसके बाद आप ही लग रही है। और सोचो जब सीढ़ियाँ उतरनी है तो आप ही सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती जब तक वो पिज़्ज़ा का सहारा न ले। उसका सहारा लेके रोड क्रॉस करती है। मीन्स इतना उसको बैलेंस भी नहीं हो रहा कि अपना वेट अपने दम पे उठा ले। इससे ज़्यादा रिस्की कंडीशन क्या होती है?
इसमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए खाने पीने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ये एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फिट है ही नहीं। शी इज़ एन अनफिट मदर। यहाँ से जब ये फ़ोन पे बात कर रही होती है तो कहती है मैं महल से बात कर रही हूँ, उसका आज बर्थडे है। तो आप ही फ़ोन पे बात करके बर्थडे निपटा दिया, वो तो आपकी बेटी थी ना। तो आपकी बेटी का बर्थडे के दिन आप उसको अपने पास नहीं बुलाएंगी या उसके पास नहीं जाएंगी। बेटियों के बर्थडे पे तो अक्सर माएँ पहुँच जाती हैं, लेकिन आप अभी दिल्ली में हैं, आपको मोधा पहुँचने तो 6 महीने लगेंगे। आप सब लोग जानते हो कि जब आप पंसूरे को हाथ लगाते हो या कुरान शरीफ को हाथ लगाते हो तो आपको बावजू होना ज़रूरी है। ये लोग मेकअप कर चुकी हैं और जब ये निकलने लगी है बाद में इनको पता चला है कि इन लोगों ने निज़ामुद्दीन जाना है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन जाके इन लोगों ने सरों पे दुपट्टे लेके तो पढ़ना शुरू कर दिया है। इन्होंने वज़ू कब किया? क्योंकि जब सारा पढ़ी है उसका भी मुँह पे पूरा फुल फ्लेज मेकअप है, पेटी खाला की भी लिपस्टिक वहीं की वहीं है। जब आप वज़ू करते हो तो मेकअप रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपके फेस के ऊपर पानी टच करना चाहिए। मेकअप की कोटिंग कैसे हट नहीं सकती अगर आपने वज़ू किया है तो। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग कुरान शरीफ के बगैर वज़ू के हाथ लगाओ? अब मैं एड्रेस कर रही हूँ एज अ होल कि बग़ैर वज़ू के आप कुरान शरीफ को बेसिकली पंसूरा वही है, उसमें कुरानी आयात होती है लेकिन सिलेक्टिव उठा के लिख दी जाती हैं सूरतें जो जल्दी पढ़ने वाली होती है। तो ये वो पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने वज़ू नहीं किया किसी ने भी, क्योंकि अगर वज़ू किया होता तो इनके फेस पे ये मेकअप नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मैंडेटरी है, मतलब लाजमी है कि आप वज़ू करो कुरान को हाथ लगाने से पहले। और ये इतने धार्मिक, इतने रिलीजियस अपने आप को शो करते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी वज़ू नहीं किया। नज़र आ रहा है कि उन्होंने किसी ने अपना मेकअप साफ़ नहीं किया है। और जब ये गाड़ी में भी बैठे नज़र आए हैं तो सबका मेकअप वैसे ही था जैसे था। आपको क्या लगता है कि ये इतने एक्टिव लोग हैं कि ये फ़ौरन से गाड़ी में बैठते दोबारा मेकअप अप्लाई कर लेंगे? ऐसे नहीं है ये लोग। ये सारा दिखावा होता है इस्लाम का। ये निज़ामुद्दीन जाना, आपको क्या लगता है इनको कोई इनकी फीलिंग्स है या इनके सेंटिमेंट्स हैं कि इनका कंटेंट है? बेसिकली इस तरह की चीज़ें दिखाना इनके कंटेंट का पार्ट है, ताकि लोग इनको अच्छे मुसलमान और अच्छे रिलीजियस लोग, क्योंकि वहाँ खड़े होके ये दुआ मांग रही है कि हम सबको उम्रे पे लेके जाएं। भाई तुम लेके जा सकती थी, जब तुम अपने सास ससुर को लेके गई थी तुम तब भी लेके जा सकती थी। यू आर सो वेल्दी, यू आर सो वेल टू डू, तुम्हारे पास आज भी इतना पैसा है कि तुम आज भी लेके जा सकती हो। तुम नहीं लेके जा रही हो बिकॉज अभी तुम्हारे पास कंटेंट है। जिस दिन तुम्हारे पास कंटेंट ज़ीरो हो गया तुम तब ले भी जाओगी, बिकॉज कंटेंट के लिए सब कुछ हो रहा है। आजकल लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा होता है, रील्स बन रही होती हैं, नोबडी केयर्स। वो जगह वो नहीं होती कि जहाँ पे आप जाके रील्स बनाते हो। वहाँ पे तो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश पूरी करने गया होता है। वहाँ पे सिर्फ आपको अपना और अपने ऊपर वाले का एक कनेक्शन होता है, दैट्स इट। यहाँ वहाँ पे दुनियावी चीज़ें, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन आजकल तो हर चीज़ कंटेंट है। आजकल तो खुदा से प्यार भी कंटेंट बन चुका हुआ है। और देखो लोग इसको कितना नेक शरीफ समझ रहे हैं। अभी पिछला वाला ट्रेन वाला कांड भूल जाएंगे सब लोग कि भाई ये तो निज़ामुद्दीन चली गई, बड़ी नेक औरत है, सबको उम्रा ले जाने की बात करी है और भी नेक हो जाएगी। और फिर कह रही है बस निज़ामुद्दीन देख लिया तो मतलब दिल्ली देख लिया, तो ना जाती फिर तुम कहीं और घूमने? फिर क्यों जूतियाँ खरीदती फिरी हो बाजार में? चली जाती वापस होटल। यार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इनका जिस दिन यूट्यूब की दुकान बंद होनी है ना, दोनों ने पीर और पीरनी बन जाना है। पीर बाबा सनी कह रहे हैं कि देखो हम दुआ कर रहे हैं, देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है, दिल्ली में बारिश हो जाए। अभी पीछे वाली पीरनी बोली है नहीं नहीं अल्लाह इतनी जल्दी ना कराए, हम पहले घूम फिर ले फिर करा ले। अब आगे से पीर बाबा बोले, सनी बाबा, कि देखते किसकी दुआ कबूल होती है, कि तुम्हारी होती है या मेरी होती है। तो पीर बाबा जो सनी थे ना, अब जाहिर है एक की बात तो पूरी होनी थी, एक कह रहा हाँ और एक कह रहा ना, तो कोई एक तो पीर घोषित हो ही जाएगा। तो सनी बाबा पीर घोषित हो गए क्योंकि बारिश हो गई है। और अम्मी को मुंबई में फिक्र हो रही है कि कहाँ से जामन ले लिए तुमने। हाय अम्मी, उधर आपको भाई कुछ भी नहीं लेके दे रहा कि आपको दिल्ली के जामनों की फिक्र हो रही है। ये अपनी बेटी को कहो तुम्हारे लिए लेके रख लेती है। पीरनी है वैसे भी ऊपर फूके मारेगी, नहीं ख़राब होंगे तब तक। और वैसे भी 3-4 दिन के ख़राब हुई चीज़ तो आपको ख़राब लगती ही नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप इससे मंगवा लो यहाँ पे, या खुद ही आ जाती साथ। भाई ने बंदी बना के रखा हो ना घर पे कि पापा की ड्यूटी दो, नहीं तो अम्मी भी साथ ही आती। आपने बारिश में पेड़ पौधे खिले हुए देखे होंगे, फूल खिले हुए देखे होंगे, रोडें निखरे हुए देखी होंगी, लेकिन आप ही को शॉपें खिली हुई दिख रही है। मतलब ये भाई भाभी बहन का अलग ही चलता है। मतलब जो चीज़ें नहीं खिलने वाली होती वो भी खिल जाती हैं। कचरे में इन्हें गार्डन नज़र आते हैं, दुकानों में इन्हें फूल नज़र आते हैं, कि आज ये शॉप अलग ही खिली हुई थी। यार कोई लॉजिक है?
कभी शॉप में खिलती देखी है आपने? खुलती जरूर देखी है, खिलती नहीं देखी। लोग खुद नोट कर लेना कि ये ज़ारा को एज एन आई कैंडी दिखाती है, बार बार मेकअप करते हुए उसको दिखा रही है, बार बार कैमरा उसके ऊपर पैन करती है। इसको पता है लोग ज़ारा को देखना पसंद करते हैं, और वो बेशरम खाला जो है उसको भी पता होगा, माओ को अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी बेटियों को कोई कैसे देख रहा है। मेरे ख्याल में जितनी भी मदर्स है इस बात से रिलेट कर सकती हैं कि मदर्स को बिल्कुल पता होता है कि हमारे बच्चे को कोई कैसे देख रहा है। आपको क्या लगता है, ये बेशरम खाला को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये जो वाई लापी है, ये भालन, इनकी बच्ची को क्यों यूज़ करती है इतना ज़्यादा अपने व्लॉग के अंदर? तो इसके फादर को भी पता होगा कि मेरी बच्ची को देख के लोग कैसे कैसे बातें करते हैं, बट स्टिल दे चोज कि वो यहाँ 2 दिन के लिए आए। 2 दिन में वो घूम नहीं सके, बस होटल में पड़े रहे हैं। आधा दिन तो वो बेचारी बीमार रही है, और आधा दिन ये लोग इंडिया गेट और निज़ामुद्दीन होकर आ गए हैं। इन्हें यही था कि 2-3 सूट मिल जाएंगे और उनकी खातिर दिखा लो हमारे बच्चे को। मीन्स आपको नहीं लगता कि ये यूज़ एंड अब्यूज़ है? होटल पहुँच के वही हुआ है, 4-5 औरतें बैठ गई हैं बेड के ऊपर। इन पिज़्ज़ा जो है वो शूट करी है, वो नहीं बेड पे बैठी हुई, लेकिन ज़ारा बैठी हुई है, पेटी महमंगा बेशरम खाला, और ये खुद बैठी हुई है, और वो लोग सूटों पे डिस्कशन हो रही है। और यहाँ पे वो बता रही है कि हमने अपनी सासू माँ के लिए भी जोड़ा ले लिया है। आपको पता चलना चाहिए ना, आप ही कितनी माँ ने अपनी सास का कितना ख्याल रखती है। आपको क्या पता वो अपनी सास के लिए जीती है, मरती है, मतलब जिंदा ही अपनी सास की मोहब्बत में है। आपको अंदाज़ा नहीं है। कल फ़नी के दोस्त जो है वो जा रहे हैं मौदहा लेते जाएंगे, हम तो इतना भी इम्पोर्टेंस देते कि हम सास को खुद दे आए या मौदहा का चक्कर लगाए कि वो अभी अभी गए हैं, पता नहीं ठीक है, कान की मशीन कैसी है। लेकिन नहीं, हम नहीं जाते होते, बस हम व्लॉग में दिखाते हैं कि कितने हम कपड़े लेते हैं। भाई शूटिंग जो है वो एडिटर ही कर रहा है, क्योंकि मुझे साइड पे दिख गई है पिज़्ज़ा बाजी। तो किसी ने इनको दिया था एक पार्सल, जब ये लोग ओपनिंग पे गए थे तो वहाँ पे टोस्ट मिले थे इनको, वही जिसको ये टोस्ट बोलते हैं। इसके लोगों को भी इनकी लालच का पता चल चुका हुआ है कि सिर्फ खाने की चीज़ों से खुश होते हैं और कुछ नहीं चाहिए। और ये बड़ी मायूसी से बोलिए टोस्ट है, मीन्स ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, बीच में से क्या निकलेगा, हीरो का हार? अब यहाँ पे पता चलता है हमें कि सारा जब थी वो आई थी भोपाल से, अपने टोस्ट लेकर आई थी, और सब उससे मांगते थे, उसे देखते हुए बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो पिज़्ज़ा ने पीछे बोल दिया है कि अब सारा लड़ेगी नहीं अपने टोस्ट देते हुए, क्योंकि उसकी किस्मत से हमें टोस्ट मिल गए। कितने बेचारे गरीब लोग हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं हर बार व्लॉग देख के। इनके पास पैसे नहीं है टोस्ट खरीदने के, देख लो बेचारों की गुर्बत, और आप कहते हो ऐसा अमीर होना है। ऐसा अमीर होने का क्या फ़ायदा कि आप टोस्ट भी ना खरीद सको, ब्लिंकिट नहीं कर सकते, अमेज़ॉन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ भोपाल ही जाना पड़ता है ये टोस्ट खाने के लिए। किस कदर बेचारे गरीब है ना। आई कैन नॉट रिलेट टू दिस फीलिंग एक्चुअली। ऑब्सेशन, अनहेल्दी ऑब्सेशन खाने पीने की चीज़ों के साथ। और यहाँ पे एक दुपट्टा लेके बेशरम खाला आई हैं और दिखा रही हैं कि देखो मैं अच्छी लग रही हूँ। तो वो कह रही है हाँ, खाला कंफ्यूज थी, ककूरे नहीं कटवाने पड़ेंगे। मैं तो पहले सोचती रही क्या कह रही है, कतूरे ये क्या कह रही है। फिर मैंने बड़ा गौर करके सुना तो वो ककूरे बोल रही थी, शायद, अभी भी शायद मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि वो जो लेस दुपट्टे की लगी हुई थी तो उसमें थोड़ा सा ट्रायंगल लेस थी जो कि चेहरे पे आ रही थी। तो कहती है मैं सोच रही थी ये ककूरे कटवाने पड़ेंगे। तो अब हमने उन्हें बता दिया बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छे लग रहे हो भाई, सारे सारे अच्छे लग रहे हो, कलर भी अच्छा है, मुंह भी अच्छा है, मेकअप भी अच्छा है, कपड़े भी अच्छे, पता चल गया हमें, बस करो। क्योंकि दिल्ली का कंटेंट जो था वो थोड़ा लंबा खींचना था, आपको दिखाना था, तो फनी जो है अपने पापा के लिए कुर्ते पजामे की शॉपिंग करना चले गया, क्योंकि ये सारे के सारे होटल में ठहर के मेकअप कर रहे थे। तो मेकअप करने में तो आपको पता है इनको टाइम लगता है। तो फनी कहता है कि वो लगाती है बहुत ज़्यादा टाइम, मैं खुद ही अपने पापा के लिए ले आता हूँ, वो तो कैसा लाएगी मुझे क्या पता। पूरे सफ़र में अगर सनी ने मज़े लिए हैं तो वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बारिश में, दिल्ली के पानी में। आप ही के साथ उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि आप ही उसको मज़ा लेने देते ही नहीं। वो इसको बच्चे का नैना बना के रखती है, डैडी है उसका काम है बच्चा संभालना, मगर वो खुद कुछ नहीं करती, वो सारा काम इससे कराती है। इसलिए इसकी कोशिश होती है कि मैं उससे दूर रहूँ, जितना बच के रहूँ उतना अच्छा है, उतने में ही मेरी भलाई है। तो बारिश यहाँ पर उसको अपने गंजेपन की फिक्र नहीं, यहाँ बारिश हो रही है चलेगा, लेकिन आप ही के साथ अगर वो बारिश में भीग जाए तो कहता है मैं गंजा लगता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये क्या साइंस है। लेकिन वो कहता है कि ये मैं दोस्तों के साथ ठीक हूँ, आप ही से मुझे बचा ले अल्लाह। लेकिन ये हो नहीं सकता, ये उम्र कैद है भैया, या तब तक के लिए जब तक व्लॉगिंग का पैसा ख़त्म नहीं होता। तो आज का पॉडकास्ट आप इतना ही एंजॉय करो। ट्रेन में जो इन्होंने गंद मारा है उसके बारे में बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय। और हाँ, हमारी लाइव ज़रूर सुनना, उसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे, मज़ा आएगा आपको। टेक केयर।